Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे should you take a drop for CLAT 2023. तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन अब जो है बच्चे पूछने लग गए हैं कि दीदी क्या हमें ड्रॉप ले लेना चाहिए, बिकॉज हमारा जो क्लैट का एग्जाम है वो है 18 दिसंबर को 18 दिसंबर 2022 को, जो कि क्लैट 2023 है और ये दिसंबर में ले रहे हैं। ये एग्जाम जो हमारा होना चाहिए था ये तो मई जून के अंदर होना चाहिए था, मई जून 2023 के अंदर होना चाहिए था, बट ये 2023 का एग्जाम 2022 में ले रहे हैं। कितनी बड़ी ना इंसाफी कर रहे हैं ये। सिर्फ तुम्हारे साथ कर रहे हैं, सबके साथ कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, दीदी आपको पता है हमारे बोर्ड्स भी फेब 2023 के अंदर है, हम क्या करें? ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आई नो दिस इज अ प्रॉब्लम, बट इसके सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि ड्रॉप के बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, नहीं ड्रॉप लेते उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या आपकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में होने वाला है, और उसके रिगार्डिंग आप अपना बेस्ट डिसीजन अभी के लिए कैसे ले सकते हो। राइट, हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके दिमाग में ये ड्रॉप वाला वर्ड आ रहा है, बिकॉज आई नो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ने डिसाइड कर लिया है कि वो ड्रॉप लेंगे। ठीक है, या फिर आपने भी डिसाइड कर लिया होगा एंड आप दिमाग में भी सोच रहे होगे कि पेपर्स दूं या नहीं दूं, या फिर मैं बोर्ड्स पे फोकस करूं। तो क्योंकि आप अपने ऑब्वियसली बोर्ड्स और क्लैट के बीच में मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, ये एक प्रॉब्लम है, तभी आपने ड्रॉप लेने का डिसाइड करा होगा। राइट, तो हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज आई वांट दैट आपको पता हो कि आप क्या डिसाइड कर रहे हो और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग आप अभी जो है वो बेस्ट डिसीजन ले पाओ। Let's get started with today's video. Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. Should I take a drop for CLAT 2023? सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ एडवांटेजेस और उसके प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस। राइट, सबसे पहले जो है वो ये, आपका आंसर ये हो सकता है कि दीदी फुल टाइम मिलेगा क्लैट को, मतलब 24 आवर्स सिर्फ और सिर्फ क्लैट। कोई स्कूल के मतलब मेरे को स्टडी टेबल पे बैठकर ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मैं क्लैट के लिए पढ़ूं या फिर स्कूल के लिए पढ़ूं, सीधा क्लैट के लिए पढ़ना होगा। कितना ईजी है? यस, ईजी है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। जो ड्रॉपर्स होते हैं वो रूटीन नहीं फॉलो कर पाते। क्या नहीं फॉलो कर पाते? एक रूटीन नहीं फॉलो कर पाते, वो एक डिसिप्लिन नहीं बना पाते। ठीक है, वो मोटिवेटेड नहीं रह पाते। ठीक है, क्योंकि देखो एक बात बताती हूँ मैं, सबसे पहले तो टाइम पर उठना, पढ़ाई स्टार्ट करना, समय समय पर पढ़ना, बीच बीच में ब्रेक लेना, वो ब्रेक इतनी लंबी चली जाती है पता ही नहीं चलता कब वो ब्रेक पूरे दिन की ब्रेक बन गई। ये सब प्रॉब्लम्स एक ड्रॉपर फेस करता है। फॉलोइंग अ रूटीन, अपने आप को फोर्सफुली पढ़ाना, वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रूटीन आपको स्कूल दे रहा है, कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन कि आप कुछ तो पढ़ रहे हो वो स्कूल में से फिर थोड़ी बहुत मिल जाती है। बट वहां पर आप, क्योंकि आपको पता होता है बाय द एंड ऑफ द डे जब आप शेड्यूल फॉलो नहीं करते आपको गिल्ट होता है, गिल्ट होता है तो आपको इरिटेशन होती है, इरिटेशन होती है तो एक सर्कल बन जाता है जहाँ पे आप सुबह उठते हो, ट्राई करते हो शेड्यूल को फॉलो करने के लिए, शेड्यूल फॉलो नहीं हो पाता, इरिटेटेड, एंग्री, ये सब कुछ होता है, आपको समझ नहीं आता कि क्या करो। और आप, बहुत बच्चे जो होते हैं वो इन द मिडल ऑफ द प्रिपरेशन गिव अप कर देते हैं। येस, दिस इज द ट्रूथ, मिडल ऑफ द प्रिपरेशन में वो गिव अप कर देते हैं कि ठीक है यार नहीं हो रहा हमसे। एंड अगर वो गिव अप नहीं भी करते हैं तो बीच में एक ब्रेक बहुत बच्चे ले लेते हैं, ठीक है ना, और फिर उसके बाद उस ब्रेक के बाद वापस आने में और ही प्रॉब्लम होती है। तो ये एक रियलिटी है इसमें, ये मत सोच। यार देखो, अगर तुम ड्रॉप लोगे या नहीं लोगे उससे मेरा क्या बेनिफिट होगा? अगर तुम ड्रॉप लोगे तो मेरा ये बेनिफिट होगा कि अगले साल भी तुम मेरा चैनल देख रहे होगे, और अगर तुम ड्रॉप नहीं लोगे और तुम किसी कॉलेज में जा रहे होगे तो तुम मेरी तुम कम ही आओगे, जो लॉ स्टूडेंट्स की वीडियोस हैं वही देखोगे, तो मेरा तो नुकसान ही है अगर तुम ड्रॉप नहीं ले रहे हो। बट मैं तुम्हारा फायदा सोच रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम तुम फेस करोगे एज अ ड्रॉपर अगर तुम अभी भी कह रहे हो कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। देखो यार, एक टाइप के बच्चे होते हैं जो कहते हैं हम कुछ भी करने को तैयार है क्लैट क्लियर करने के लिए, बट जब एक्चुअल में वो कुछ भी करने का टाइम आता है ना तो वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रॉपर्स फेस करते हैं, और वो मिडिल ऑफ द प्रिपरेशन में गिव अप कर देते हैं, क्लैट देते हैं बट आधे अधूरे मन से। उसके बाद प्रेशर होता है। किस चीज का प्रेशर? प्रेशर व्हाट इफ 1 ईयर गोज वेस्ट। जो ये 1 ईयर आप लेते हो ना ब्रेक, आपको जितना मर्जी लग जाए, चल एक ही साल है यार तो क्या हो गया है ना, ले लेते हैं, लेट्स डू इट फॉर माई लाइफ।
बट जब आप वो 1 ईयर के अंदर स्टार्ट करते हो अपनी प्रेपरेशन एज अ ड्रॉपर, तो ये प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। अगर आप ये प्रेशर नहीं लेते तो लोग आपको आते जाते ये प्रेशर दे जाते हैं, जैसे कि आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, कभी कभी आपके पेरेंट्स, कभी कभी आपके फ्रेंड्स। और चाहे आप जितना मर्जी स्ट्रांग हो आप, या फिर तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप अपने अराउंड एक शील्ड बना लो कि कोई कुछ भी बोले मैं तो पढ़ाई करूंगी। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ये शील्ड नहीं क्रिएट कर पाते, एंड दे फॉल इन फॉर दैट ओवर थिंकिंग पार्ट, वेयर इन वो सोचते हैं कि अगर ये मेरा 1 ईयर जो है ये एक सक्सेसफुल ड्रॉप में नहीं कन्वर्ट हुआ, अगर मैं एक अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंचा तो क्या ही फायदा होगा, ये हो गया वो हो गया। एंड इवेंचुअली वो इतनी ओवर थिंकिंग में घुस जाते हैं कि सच में उनका वो 1 ईयर वेस्ट जाता है, राइट। और ऊपर से बाद में जो उनको अपने आप को मोटिवेशनल टॉक देनी पड़ती है वो अलग से, कि यार कोई बात नहीं, 1 साल वेस्ट चला गया तो क्या हो गया, अगर मेरे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली, आगे बहुत कुछ है ये वो। तो इसलिए ड्रॉप लेना कोई आसान बात नहीं है। इट इज बिकॉज हम ही खुद को सोच सोच कर अपने दिमाग को की बैंड बजाते रहते हैं कि यार मैंने 1 साल ड्रॉप ले लिया, वैसे कुछ नहीं जाता है 1 ईयर अगर ड्रॉप ले लिया। बट वो जो प्रेशर, जब आप उस चीज में आ जाते हो तो वो प्रेशर अलग ही लेवल का होता है, और ये मेजर रीजन बन जाता है कि बच्चे क्रैक क्लैट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, बट व्हाट विल यू डू विद दोस मार्क्स। देखिए यार, एडवांटेजेस की बात कर रहे थे हम कि यहाँ भूल ना गए हो, गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, बट आज की डेट में अगर आप बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हो तो उसका फायदा ही क्या है। देखिए, अगर आपको एक लॉयर बनना है, ठीक है, अगर आपको एक लॉयर बनना है और आपको लॉयर बनना है जिसने जो लॉ करी हो वो बेस्ट लॉ स्कूल से करी हो, तो फिर आपको 12th के मार्क्स के उनको कोई मतलब, आपका ना तो आपके लॉ स्कूल को कुछ लेना देना है, ना ही जो कंपनी आपको आगे जॉब देगी उसको कुछ लेना देना है कि आपके 12th के मार्क्स कितने थे, ठीक है ना। एंड अगर आप कहो कि दीदी मेरे को बेस्ट कॉलेज में जाना है, मतलब मुझे बीए बीकॉम बीबीए भी कर सकती हूँ मैं, और उसके बाद 3 ईयर लॉ कंसिडर कर रही हूँ मैं कि 3 ईयर लॉ दे सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो ग्रेजुएशन के बाद भी आपके पास ऑप्शन होता है लॉ करने का, और वो 3 ईयर की होती है, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि चलो ठीक है, मैं CUET का एग्जाम दे दूंगी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, और अगर उसके थ्रू मुझे अच्छे बीए के कॉलेज में भी मिल जाती है, या बीबीए के कॉलेज में मिल जाती है, या बीकॉम के कॉलेज में मिल जाती है, या बीएससी में मिल जाती है, तो मैं उसके अंदर भी जाने को तैयार हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छे हो जाते हो, जो कि वहाँ की रिक्वायरमेंट है, CUET के अंदर आप कुछ एग्जाम्स देते हो, मतलब उनके रिक्वायर्ड होते हैं कि इतने सब्जेक्ट्स का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, अगर वो रिक्वायरमेंट आप पूरी कर लेते हो देन यू आर गुड टू गो। एंड CUET के लिए अगेन आपको फेब के अंदर जब बोर्ड्स में के लिए पढ़ोगे, कुछ तो पढ़ोगे ही ना, तो उसके अंदर बहुत बहुत सिलेबस खत्म हो जाएगा, एंड फिर आपको टाइम मिलेगा CUET के लिए भी, आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि तब तक आपका जो दिसंबर वाला आपका क्लैट है जो दिसंबर में हो रहा है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो इन ऑल 12th के बोर्ड्स जो हैं वो आपको कुछ भी नहीं देकर जाने वाले हैं, दिस इज द रियलिटी, ठीक है। बहुत बच्चे कहते हैं नहीं नहीं, हमारे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छी इज्जत है, हमारी तो इज्जत खराब हो जाएगी। तो आई वॉन्ट टू टेल यू यार, सोसाइटी का क्या है, तुम जहां मर्जी, अगर जब तुम्हारी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, इन्होंने तो बातें ही करनी है, ठीक है। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, वो गाना याद ही होगा, सुना होगा। तो यही है, तो तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचो, तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है वो करो, ठीक है ना। अगर तुम 12th की परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए लेकर आ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और ये रियलिटी है आज की डेट में। पहले ये होता था कि हाँ यार 12th की परसेंटेज में थोड़ा सा चाहिए, अगर किसी बच्चे को BA बीकॉम बीबीए में एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहां पर 12th के बोर्ड के एग्जाम मार्क्स चलते थे। बट अब CUET आ गया, CUET के अंदर भी अगर आपको नहीं पता, अगर आप जनरल टेस्ट करके एक एग्जाम होता है, और उसमें मतलब आप CUET की मेरी वीडियो देखना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप वो जनरल टेस्ट देते हो उसके अंदर भी लॉजिकल रीजनिंग आपका होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो भी आपका कॉम्पिटिटिव टाइप का एग्जाम हो गया है। तो इंग्लिश जनरल टेस्ट और थोड़े से अगर आप अपने सब्जेक्ट्स अच्छे करते हो तो वो भी आप ऑप्शन ले सकते हो। मतलब CUET के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप बिल्कुल बिल्कुल अपने सब्जेक्ट्स के पेपर दो, और एक होता है कि आप जनरल टेस्ट दे सकते हो जिसमें करंट अफेयर्स होता है, मैथ्स होता है, लॉजिकल होता है, ठीक है। तो आप अगर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो आपको CUET में भी हेल्प कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए एडवांटेजेस ऑफ ड्रॉप के अंदर मैंने आपको इसके साथ साथ इसके प्रॉब्लम्स भी बता दिए, ठीक है ना, कि एडवांटेजेस में प्रॉब्लम क्या क्या है। अब करना क्या चाहिए दीदी, ये तो और कंफ्यूजन हो गई। देखिए, अब मैसेज टू द पेरेंट्स, अगर आप मेरी अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखा रहे हो तो मैं आपको आपके पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगी, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके टाइम में यस 12th के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते थे, बट आज के टाइम में चीजें चेंज हो गई हैं।
अब इनको एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आने पड़ेंगे, चाहे वो क्लैट है, चाहे वो कोई भी लॉ का अच्छा एंट्रेंस एग्जाम अगर ये क्लियर करते हैं तभी इनके लिए फायदेमंद रहेगा। ऑल्सो CUET नाम के एग्जाम के बारे में जरूर सर्च करना। CUET भी एक एंट्रेंस एग्जाम ही है जो इनको क्रैक करना होगा अगर इनको BA BCom BBA BSc ऐसे कोर्सेज में भी एडमिशन लेनी है। वहां पर भी इनको 12th के मार्क्स हेल्प नहीं करेंगे अगर इनको बेस्ट कॉलेजेस में जाना है। तो इसलिए अगर आपका बच्चा कह रहा है कि हम 12th के अंदर 70 to 80% या 65-70% ही लेकर आ सकते हैं और मुझे अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने दीजिए, तो उनको ट्राई कर लेने दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कल को एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते तो आप उनको सुनाएंगे कि अरे तुमने तो 12th में भी नहीं नंबर लेकर आए और तुमने एंट्रेंस भी नहीं क्लियर किया। एटलीस्ट उनको ट्राई तो करने दो, बिकॉज ये उनकी लाइफ के लिए बेस्ट डिसीजन है। 12th के मार्क्स सच में उनके काम नहीं आने वाले हैं, बट एंट्रेंस एग्जाम अगर वो क्रैक कर जाते हैं तो वो उनकी लाइफ के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, बिकॉज बाय द एंड ऑफ इट उनकी नौकरी लगने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होंगे। ऑलमोस्ट 99% चांसेस रहेंगे। चलिए अब बात करती हूँ मैं बच्चों से दोबारा से। डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रॉप, मैंने आपको बहुत सारे तो यहीं पे प्रॉब्लम्स शेयर कर दी हैं। देखिए, क्लाट 2024 ईयर ऑफ कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये दोबारा से दिसंबर 2023 में पेपर कंडक्ट करेंगे या फिर मई 2024 में पेपर कंडक्ट करेंगे। चलो कह दो कि दिसंबर में पेपर कंडक्ट करेंगे। फिर एक और चीज है, रास्ते के अंदर और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। फेब मार्च के अंदर मान लो तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो गए, मार्च के अंदर, मार्च 2023 के अंदर तुम्हारे बोर्ड्स फिनिश हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएंगे तुम्हारे A-LET, क्लैट, चलो यहाँ पे नहीं आएगा, A-LET, MHCET, यहाँ पे स्लैट लिखना था मैंने, जो सिम्बाइसिस का एग्जाम होता है, A-LET, स्लैट, MHCET, NLAT, AIL, LET, मतलब आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का एग्जाम। ये चलते रहेंगे जून एंड तक, ठीक है। फिर करते करते जुलाई आ जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और फिर आप अपना अगर ड्रॉप ले रहे हो तो क्या आप ये वाले एग्जाम्स भी नहीं दोगे? अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को तो चाहिए ही NLU, कुछ और नहीं चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये वाले कॉलेजेस में भी अगर आपको एडमिशन मिल जाती है तो ये बहुत ही अच्छे कॉलेजेस है। A-LET के लिए NLU, अगर आप A-LET क्लियर कर जाते हो तो NLU दिल्ली में एडमिशन मिलेगा। ये टॉप लॉ कॉलेजेस में से ही एक है, मतलब NLSIU बैंगलोर को अच्छी खासी टक्कर देता है NLU दिल्ली। NLSIU बैंगलोर इज द बेस्ट लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, राइट। उसके बाद आता है स्लैट। स्लैट के थ्रू आप सिम्बाइसिस पुणे, सिम्बाइसिस नोएडा, हैदराबाद, नागपुर में एडमिशन ले सकते हैं, और ये भी अच्छे लॉ कॉलेजेस हैं। उसके बाद आता है MHCT। MHCT के अंदर आता है GLC मुंबई और ILS पुणे, जो कि दो अगेन दे आर वेरी वेरी बेस्ट लॉ स्कूल्स। एंड अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज है, आपको चाहिए कि एक मुझे बेस्ट अफोर्डेबल कॉलेज बता दो, तो वो GLC मुंबई है, और उसके अंदर एडमिशन आपका MHCT के थ्रू ही होता है। NLAT नार्सी मोहनजी का कॉलेज है, एंड बिकॉज नार्सी मोहनजी इज डूइंग प्रीटी वेल व्हेन इट्स कम टू देयर MBA, दे नो हाउ टू क्रिएट अ लॉयर टू, एंड वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनके कॉलेजेस हर जगह है, मुंबई, बैंगलोर, बहुत सारी जगह पर हैं। और अगर आप नार्सी मोहनजी मुंबई के अंदर आपको एडमिशन मिल जाती है तो उसके जैसी कोई बात ही नहीं है। उसके बाद आता है AIL LET। अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो आपको यहाँ पर एडवांटेज है, आर्मी वालों को यहाँ पर ज़्यादा सीट्स हैं, और बाकी जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ी कम है। मतलब जनरल कैटेगरी इन स्पेसिफिक नहीं, सारे इन ऑल जो आर्मी से नहीं बिलोंग करते उनको यहाँ पर जनरल कंसिडर किया जाता है, उनकी सीट्स कम है। बट अगेन आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली इज अ गुड लॉ स्कूल। तो क्या आप ये एग्जाम्स नहीं दोगे? अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो, बिकॉज आपको कैसे पता कि यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल ड्रॉपर, राइट। ये हमेशा हमें सोचकर चलना पड़ेगा ना कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हमें ये वाले एग्जाम्स भी देने चाहिए। तो अगर आप इस टाइम पे राइट नाउ सितंबर अगस्त अक्टूबर के अंदर गिव अप कर जाओगे 2022 के अंदर, तो आप इन एग्जाम्स पे भी गिव अप कर रहे हो। तो क्या करना चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग आप जितना टाइम, आपको एक मिनिमम टाइम देना पड़ेगा अपने लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स को। आप गिव अप नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप अभी गिव अप कर देते हो तो आप इन सब पे भी गिव अप कर रहे हो। आई नो बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आई नो लोग इज्जत नहीं देते, बट आपको अपने अराउंड एक कुकून क्रिएट करना पड़ेगा, आपको बड़े होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आप लोगों के पीछे अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हो, राइट। आपको देखना पड़ेगा कि मेरे लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी बोर्ड्स की बिल्कुल ही तैयारी बंद कर दो। मैं सिर्फ आपसे 3 से 4 घंटे मांग रही हूँ, या 2 घंटे मांग रही हूँ, 2 आवर्स, 3 आवर्स और 4 आवर्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारा टाइम जो है वो क्लाट को दे दो, ये तो मैंने कभी बोला ही नहीं है। आपको ये टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे स्कूल से लीव लो, जो मर्जी दो, वहां पे कुछ भी बहाना मार के लीव लो, एंड अपनी क्लाट की प्रेपरेशन कंटिन्यू रखो। व्हाट शुड आई डू के अंदर गिविंग 3 to 4 आवर्स एवरी डे
टू क्लैट प्रिपरेशन, आप क्लैट दो, ठीक है। आप जितना जो भी बेस्ट कर सकते हो, जितने भी जो भी बेस्ट इन द सेंस, मतलब आप जो भी आपको लगता है कि हाँ ये वाला सब्जेक्ट मेरे से कवर होगा, वो सब्जेक्ट आप कवर करो अच्छे से। करंट अफेयर्स पढ़नी मत छोड़ो, बिकॉज करंट अफेयर्स आपको ना सिर्फ क्लैट में हेल्प करेगा, आपको ये आने वाले एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा, चाहे वो एनएलयू दिल्ली है, चाहे वो स्लैट है, चाहे वो एमएचसीटी है, एनलैट है। तो और एक और बात बता दूं, ये मैं बार बार बोलती हूँ, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है, अगर आपने करंट अफेयर्स पे गिव अप कर दिया अभी, तो फिर आपको उस चीज को दोबारा से लाइन पर लेकर आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो अपने एग्जाम्स में बेस्ट मार्क्स ले आते हैं, बट वो जो उनको 10 to 15 20 मार्क्स चाहिए होते हैं ना टू गेट इनटू दैट टॉप इंस्टीट्यूट, वो इसलिए नहीं हो पाता है बिकॉज करंट अफेयर्स वो उनकी बहुत ज्यादा वीक होती है, एंड उनको सही करना बाय द एंड ऑफ इट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो गाइस प्लीज, सबसे पहले तो अगर कुछ नहीं भी कर सकते हो ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो, तो करंट अफेयर्स के अंदर जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ना मत बंद करो, द हिंदू को कंटिन्यू रखो, और द हिंदू में से नोट्स बनाने कंटिन्यू रखो, ठीक है ना। आप मेरा एजुगिरी पे जो सेशन होता है वो फॉलो कर सकते हैं, 6 PM to 7 PM ये सेशन होता है, ये जरूर जरूर फॉलो करना चाहिए आपको। अगर आप 6 to 7 PM फ्री नहीं होते हैं तो आप कभी बाद में ये वीडियो देख लिया करिए, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आप पता क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज है, आज आप कल की वीडियो देख लो, जब मर्जी जब भी आपका टाइम है, तो अगर आप एक दिन पीछे भी चलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो वीडियो आप पूरी की पूरी देखो, बिकॉज उसके अंदर सबसे पहले तो आपको न्यूज़पेपर समझ में आने क्यों लगता है, बिकॉज मैं आपको बैकग्राउंड न्यूज जो है वो सारी एक्सप्लेन कर देती हूँ, देयरफॉर आपको न्यूज समझ में आने लग जाती है। नंबर 2 मैं आपको बता देती हूँ कि ये नोट करना है, तो आपको नोट्स बन जाते हैं आपके। नंबर 3 मैं आपको मार्क्ड न्यूज़पेपर अपने ग्रुप पर अवेलेबल करवाती हूँ, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, राइट। एंड नंबर 4 आपके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो कवर करवा देती हूँ, एंड हम बहुत ही अच्छे से सब कुछ डिस्कस करते हैं। जो एक्स्ट्रा चीजें आपको न्यूज के बारे में पता होनी चाहिए वो भी मैं आपकी कवर करवा देती हूँ उसी सेशन में, राइट। तो करंट अफेयर्स पे तो गिव अप करना नहीं है, बिकॉज ये हमें ना सिर्फ क्लैट में हेल्प करेंगे, आने वाले एग्जाम्स में भी जिन पे हम नहीं गिव अप कर सकते उसमें भी हेल्प करेंगे। तो ये हमें कितना टाइम लग जाएगा इस पे, 1.5 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं लगता। 1 to 1.5 आवर्स में हमारी पूरी की पूरी न्यूज हो जाती है। जब आप सेशन देख रहे हो तो तब साथ साथ न्यूज बनाए, तब नोट्स बनाया करो। एंड जो आपको लगता है कि अच्छा थोड़ा सा जल्दी हो गया, यहाँ पे मिस हो गया, तो वो आप बाद में 10 to 15 मिनट्स देकर अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। ये नोट्स ज्यादा क्लीन बनाने की जरूरत नहीं है, इतने अच्छे हो कि आप उनको पढ़ सको वापस से, बिकॉज ये हम रिवीजन के लिए बना रहे हैं। यस, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके खुद के नोट्स होंगे अगर रिवीजन करने के लिए, नो डाउट ये बहुत बड़े बड़े बन जाएंगे, बट क्योंकि आपने खुद से बनाया, क्योंकि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको बहुत आराम से रिवाइज हो जाएंगे और आप याद कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप 4 आवर्स सच में दे सकते हैं या 3 आवर्स दे सकते हैं, तो बाकी बचा हुआ 1 आवर या बाकी बचा हुआ 1.5 आवर्स या बाकी बचे हुए 2 घंटे आप किसको दे सकते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट को दे सकते हैं, एनी वन सब्जेक्ट के कोई भी टॉपिक को उठाकर पढ़ सकते हैं। ट्राई करो कि आपको सिलेबस अगर नहीं पता है क्लाट का, तो प्लीज जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे सिलेबस वाली वीडियो में बताए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिलेबस वाली वीडियो के बाद बुक्स वाली वीडियो जरूर देखना। उसके अंदर मैंने आपको बुक्स बताई हुई है और टॉपिक्स बताए हुए हैं। देखिए जो भी बुक्स हम रेफर करते हैं वो क्लैट के लिए मोस्टली नहीं होती है, वो सारे एग्जाम्स के लिए होती है, तो हमें क्लैट के लिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो अगर आपको वो पता रहेगा तो आपकी जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी, राइट। तो आपको सिलेबस वाली वीडियो देखनी है, बुक्स वाली वीडियो देखनी है, एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट, ये 3 मेन वीडियोज है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। तो ये आप कर सकते हो, आप कर सकते हो यार। बोर्ड्स का कितना पढ़ोगे, बोर नहीं हो जाते बार 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 पढ़कर। देखिए अगर आपको कोई ट्यूशन छोड़नी पड़ रही है कि हाँ ठीक है ये मैं एक्स्ट्रा छोड़ सकती हूँ, तो उसको गिव अप कर दीजिए एंड सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए। सेल्फ स्टडी से आपका ज्यादा काम बन पाएगा, ठीक है। रेस्ट ऑफ द टाइम आप अपने बोर्ड्स को दे सकते हो, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपसे 3 घंटे मांग रही हूँ या 4 आवर्स मांग रही हूँ, या फिर 2 आवर्स भी अगर आप मुझे दे देते हैं तो वो भी बहुत है। अगर आप कह रहे हो कि 2 आवर्स ही दे सकते हो, तो आप करंट अफेयर्स कंटिन्यू रखो, और जब जब आपको टाइम मिलता है तो क्लैट के जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले जैसे टॉपिक्स हैं, तो आप जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखो। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपको बस ये समझना है कि मुझे डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ जो क्लैट के अंदर आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड, वो कैसे सॉल्व करने हैं, वो मैंने सिलेबस वाली वीडियो में बताए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप एक एक दो दो क्वेश्चंस भी उठाकर कभी भी जो टाइम मिलता है उसका यूज करते हुए पढ़ लोगे और फिर प्रैक्टिस करने लग जाओगे, तो मेरे ख्याल से आप वहां पर बहुत अच्छा कर सकते हो। फिर आ गया लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग आई नो आपको नहीं पसंद, बट अगेन मैंने फ्री पीडीएफ शेयर करे हुए हैं आपके साथ अपनी वेबसाइट पे इन दोनों चीजों से रिलेटेड। अगर आप वहां से वो चीजें पढ़ लेते हो और फिर प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, तो ये 2 सेक्शंस तो आपके हो ही रहे हैं। करंट अफेयर्स आप कवर कर ही रहे हो, तो 3 तो आपके कवर हो ही गए।
उसके बाद रह जाता है लीगल। और तो अगर आपके पास मान लो 2 आवर्स ही दे सकते हो, तो 2 आवर्स के अंदर भी हर रोज अगर थोड़ा 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 पढ़ोगे ना, तो क्लैट तक यस अभी भी सितंबर अक्टूबर से भी अगर स्टार्ट करते हो, यस अभी भी आप क्लैट के लिए पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको टॉप एनएलयू मिल जाएगा, बट आपको कोई एनएलयू तो मिल जाएगा। एंड अगर आपको एक कोई भी एनएलयू मिल जाता है, देखिए दिसंबर में एग्जाम होगा तो जैन फेब तक तो हमें क्लैरिटी मिल ही जाएगी ना 2023 तक कि हमें कौन सा एनएलयू मिल रहा है। रिजल्ट आते आते बोर्ड्स का टाइम लगेगा, मई जून तक क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो वो वाला टाइम फिर आप इंस्टेड ऑफ कि आप दूसरे एग्जाम्स तो आप फिर श्योर हो सकते हो कि अच्छा ठीक है अब मेरा एनएलयू पक्का हो गया, अब अगले साल मुझे दोबारा से क्लैट देना है। और फिर आप अगर एक एनएलयू में बैठकर क्लैट दोगे, तो आपको जो सिक्योरिटी होगी ना, वो सिक्योरिटी, जो प्रेशर होना था कि यार मेरा एक साल बर्बाद ना चला जाए, एक साल खराब ना हो जाए, वो सिक्योरिटी आपको हेल्प करेगी कि आप क्लैट के अंदर और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। राइट। एंड अगर आपको कोई ना कोई एनएलयू मिल रहा है, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन इतनी है कि आप स्लैट जैसे एग्जाम, एलेट जैसे एग्जाम क्लियर कर सकते हो, तो वो आपकी चॉइस है फिर। तो आपके पास एक सिक्योरिटी आ जाती है, समझ रहे हो। अगर मान लो अब यहाँ पे हम देखते हैं, मैं क्लियर कर रही हूँ इसको, आप गिव अप कर रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो कि 12th के अंदर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के एग्जाम देते हैं। मैं आपको पिक्चर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, आप कह रहे हो गिव अप कर दिया, ठीक है, ये गिव अप ही है, गिव अप कर दिया और हम ड्रॉप लेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सितंबर और 2022 के अंदर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल चलोगे, ठीक है, जनवरी फेब के अंदर हमारे बोर्ड्स होंगे 2023 में, वो दोगे। एंड फिर मार्च तक बोर्ड्स चलेंगे, फिर आ जाएगा अप्रैल 2023, ठीक है, और फिर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, और फिर दिसंबर 2023 के अंदर होपफुली अगर क्लैट हो जाता है तो वो दोगे। एक तो ये बच्चा है, ठीक है, और एक बच्चा है जो यहाँ पर प्रेपरेशन में 2 से 3 से 4 घंटे जितने भी वो दे सकता है वो देता रहता है, ठीक है, बड़े आराम से कूल माइंडेडली, ठीक है, बिना टेंशन के 2 घंटे हर रोज दे रहा है। उसका कुछ पहले तो वो यहाँ पर बहुत अच्छा करने की कोशिश करेगा। देखिए यार, आपको ये भी तो ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब बच्चों के साथ हो रहा है, आपके साथ क्या स्पेशल हो रहा है। अच्छा तुम्हारा एग्जाम क्लाट वाले कहते हैं हम लेंगे तुम्हारा दिसंबर में, और ये बच्चा हमें अच्छा लग रहा है, नहीं इसका तो मई में लेंगे, ऐसा बोला नहीं, सबका। तो सभी सिचुएशन में, और बहुत अच्छी बात है कि बच्चे गिव अप कर चुके हैं, बट तुम गिव अप मत करो, तुम अपनी प्रेपरेशन पे गिव अप मत करो। तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा तो कम होगा ना, कहाँ तो हर बच्चा उस रेस में दौड़ रहा है, और कहाँ कुछ बच्चे स्लो हो गए और कुछ बच्चे गिव अप कर गए, बट तुम अपने 2 से 3 घंटे हर रोज दे रहे हो, तो क्या तुम्हारा दिसंबर में होने के चांसेस नहीं है? यस है, ठीक है। तो क्या होगा, ये दिसंबर में भी तुम अच्छे खासा कर आओगे, फिर तुम दोबारा से पढ़ रहे हो, ठीक है, अपनी बोर्ड्स आ गए, तुम अपनी करंट अफेयर्स पे नहीं गिव अप कर रहे, तुम पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद मार्च अप्रैल जो भी है, इसके अंदर तुम अप्रैल के अंदर जो तुम्हें 1-2 महीने मिल रहे हैं, मई के अंदर एग्जाम हो रहा है, कुछ जून के अंदर होंगे, वो तुम अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो, जो कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे वो कर रहे हो। तो क्या तुम यहाँ पर जो तुम्हारे अप्रैल मई जून के अंदर एग्जाम्स होंगे, यहाँ पे कुछ करके नहीं आओगे? यही जिंदगी है। आई नो इट इज क्योटिक, बट क्योस में से तो निकलता है सब अच्छी चीजें। तो इसलिए गिव अप मत करो। जो गिव अप कर रहे हैं ना उनको को, हाँ ठीक है, ओके, तुम्हें क्या मोटिवेशन देने की जरूरत है, तुम अपना सोचो, ठीक है, तुम अपना सोचो। एंड डरना तो है ही नहीं है, लोग फियर देंगे तुम्हें, क्यों? बिकॉज उनकी आदत है फियर देना, और तुम ले रहे हो फियर। फिल्टर करो इंफॉर्मेशन, तुम देखो इंफॉर्मेशन कहाँ से तुम्हें फियर, अगर तुम कह रहे हो ना फियर हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, इसका मतलब है तुम कहीं से इंफॉर्मेशन आ रही है फियर एंग्जाइटी की। कोई कह रहे अरे कंपटीशन बहुत है, इस साल लोगों ने ड्रॉप बहुत लिया है, तो क्या हुआ, तुम क्या उनके घर पे गए हो, वो पढ़ रहे हैं, आधे से ज्यादा ड्रॉपर्स प्रेशर के अंदर हैं, और वो प्रेशर के अंदर अपना बेस्ट दे पाएंगे या नहीं उनको पता ही नहीं। तुम कूल माइंडेडली जाओ, तुम्हारा पता क्या होना चाहिए कि जो मैं हर रोज 3 घंटे के लिए क्लैट के लिए पढ़ूंगी, और लॉ एंट्रेंस एग्जाम को देनी है, 2 घंटे दे सकती हूँ तो 2 घंटे, 2 घंटे भी नहीं तो न्यूज़पेपर तो फॉलो करूंगी, और एग्जाम्स तो मैं दूंगी ही दूंगी। क्योंकि अगर तुम न्यूज़पेपर फॉलो कर लेती हो ना ये सारे महीने, तो यहाँ पर करंट अफेयर्स अगर डन है ना, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स करने इजी हो जाते हैं। बिकॉज यहाँ पर अप्रैल के अंदर अगर इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, मई जून वालों के लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की करंट अफेयर्स ही होती है, बाकी सब कवर हो जाता है। लीगल भी रात रात को बैठकर पढ़ लेते हैं बच्चे, बट करंट अफेयर्स उनको नहीं कवर कर पाते, और वही मार्क्स वो लूज करते हैं। राइट, समझ रहे हो। तो जितना मिनिमम कर सकते हो, मिनिमम में फर्स्ट क्या आ रहा है, मिनिमम के अंदर फर्स्ट ये आ रहा है कि चलो करंट अफेयर्स पढ़ लो, ठीक है। अगर मिनिमम में करंट अफेयर्स के साथ साथ तुम एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो तो बेस्ट है, ये बेस्ट है।
बट अगर सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हो तो करंट अफेयर्स तो हर रोज पढ़ो, जिस दिन सब्जेक्ट उठा पा रहे हो उस दिन सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि ये सबकी सिचुएशन है, सबकी सिचुएशन है ना, तुम्हारी तो नहीं है ना। तो इसलिए इसका फायदा उठाओ। क्या उठाओ? फायदा, एडवांटेज लो, इसको एज अ डिसएडवांटेज मत कंसिडर करो। डोंट गिव अप। एंड अपने पेरेंट्स के साथ बात करो कि देखो यार, अगर 12th में थोड़े से कम नंबर आ जाएंगे ना, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। यस, यू नीड टू टॉक, यू नीड टू। 12th के मार्क्स यार कोई रेलेवेंस नहीं रखते। अगर तुम्हारे 12th में 95% या 80% आ रहे हैं, ठीक है, 12th में तुम 85-95% लेकर बैठे हो और तुम्हारे नो गुड लॉ स्कूल, तुम जा रहे हो वो वही प्राइवेट लॉ स्कूल्स के लिए, क्या फायदा? 5 साल बाद ना वो 12th की ना तो डिग्री का 12th के मार्क्स काम आएंगे और ना ही वो जो डिग्री लेकर बैठे हो वो काम आएंगे। दिस इज द रियलिटी। क्या करोगे फिर? क्या करोगे? पड़ोसी को जाके बोलो, फिर वही पड़ोसी बोलेगा अरे उसकी तो नौकरी नहीं लग रही। ये नहीं बोलेगा कि पर 12th में उसके 95% आए थे या 80% आए थे। समझ रहे हो? ये तुम्हारी जिंदगी है, ये तुम्हें जीनी है। उन्होंने तो बातें करनी है, तुम अच्छा करो बुरा करो, ठीक है, तुम लव मैरिज करो तुम अरेंज मैरिज करो, वो तुम्हारी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। बट तुम अपनी जिंदगी के अंदर राइट चॉइसेस करो, और वो ये देखते हुए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, कि तुम क्या चाहते हो। कवर एज मच एज यू कैन। सीक्वेंस के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और लीगल रीजनिंग करो। करंट अफेयर्स को साथ साथ करो। बैकलॉग है करंट अफेयर्स का, तो वो भी कवर करने की कोशिश करो जैसे जैसे टाइम मिलता है। मैंने विजन आईएएस की जो सीरीज है वो तभी स्टार्ट करी है कि तुम्हारी हेल्प हो सके, उनको देखने की कोशिश करो। विजन आईएएस एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं अपनी सीरीज में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई प्रोवाइड। ये मैगजीन आपको हेल्प करती है, तो करंट अफेयर्स वहां से भी कवर कर सकते हो। दिस इज अ सिचुएशन दैट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स आर फेसिंग। यू कीप ऑन स्टडिंग, यू माइट गेट सम एनएलयू। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यार एनएलएसआईयू बैंगलोर मिल जाएगा। देखो यार, जिसको मिलता है ना उसको भी नहीं पता होता कि मुझे एनएलएसआईयू बैंगलोर मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों के मॉक्स के अंदर 100+ आते हैं, 90+ आते हैं, बट ऑन दी डे दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका 60-70 होता है, ऑन दी डे दे गेट मच मोर मार्क्स, ठीक है। तो कुछ नहीं कह सकते हम। जो लोग बोलते हैं ना मुझे तो पता ही था एनएलएसआईयू बैंगलोर मिलेगा मुझे, वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया क्योंकि क्लियर हो गया एग्जाम। किसी को नहीं पता होता, वो भी रिजल्ट से पहले उतना ही डरे होते हैं जितना तुम डरे होगे। वो भी इसी टाइम इतनी अपनी उसके अंदर प्रेपरेशन मोड में, थोड़ी टेंशन में जितनी तुम हो, राइट। तो इसलिए कुछ एनएलयू तो मिलेगा ना। कहाँ तो कोई कुछ है ही नहीं तुम्हारे हाथ में, खाली हाथ बैठे हो, कहाँ कुछ एडमिशन तो है तुम्हारे पास। बहुत मैटर करता है यार, बहुत मैटर करता है। गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, एंड कमेंट डाउन बिलो। लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट इट। प्लीज डोंट डिसाइड बाय योरसेल्फ कि हाँ ये हो गया, बिकॉज ये लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन बुक अ 1-on-1 सेशन। ये पेड सेशन होता है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप कमेंट कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery। दैट्स इट, Loggery signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.